जो अपने साथ में 3 बच्चे लेके आए। जैन सेवी को देसी सिंघम राइडर। जितने भी पाकिस्तानी भारत का वीज़ा लेकर इंडिया में आए हैं वो सब 48 घंटे के अंदर वापस चले जाएंगे, और जो टाइम लिमिट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडिया में अपने इलाज के लिए आते हैं। इंडिया में जो इलाज होता है वो बाकी कंट्री की अपेक्षा, यूरोप की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया से काफ़ी कमज़ोर है। अगर इंडिया का 1 रुपया है तो पाकिस्तान के 3.5 रुपये के बराबर है, यानी कि यहाँ के 100 रुपये और वहाँ के 350 रुपये। तो ये इतना डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का। और ऐसे में जब सब कुछ बंद हो चुका है, जो अटारी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, वो सब क्लोज हो चुके हैं। किसी तरह की कोई सेरेमनी नहीं हो रही है, ना कोई ट्रेड हो रहा है, ना किसी का आना है, ना किसी का जाना है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि जो हमारे देश में पहले से आ चुकी है सीमा हैदर, जो अपने साथ में 3 बच्चे लेके आई थी और एक बच्चा यहाँ पर हो चुका है, तो क्या वो वापस जाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी देश में लीगल तरीके से जब आप जाएंगे, या फिर इंडिया से कोई पाकिस्तान में जब लीगल तरीके से जाएगा, या फिर पाकिस्तान से इंडिया में कोई लीगल तरीके से आएगा, तो उसको जाना ही पड़ेगा। एक टाइम लिमिट रहती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बट जब कोई इलीगल तरीके से आता है, जैसे कि सीमा हैदर का आना हुआ, और गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक तो उसने ये दिखा दिया कि कैसे कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर कर सकता है, जो कि पूरा रूट था उसने खुद बताया। कि पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से उसने जो फ्लाइट पकड़ी वो नेपाल की फ्लाइट थी, और नेपाल इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। और यहाँ पर किसी तरह की कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती है। कोई भी इंडियन अगर नेपाल जाता है तो उसको किसी तरह का कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए एक प्रूफ के तौर पे, और वो इंडिया में आ सकता है। उसी तरह से जब कोई नेपाल से इंडिया में आता है तो सेम चीज़ उसके लिए भी है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक फ्रेंडली कंट्री में होती हैं। और वहीं पर जो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है वो ऑलरेडी ख़राब है, तो उनमें ये चीज़ें लागू नहीं है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो जाते भी बहुत कम हैं। चाहती है कि उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए। नागरिकता मिलने के बाद में चाहे रिलेशन फिर कितने भी ख़राब हों, फिर इंडिया उसको बाहर नहीं भेज सकता है, और फिर साथ ही साथ उसके बच्चों को नागरिकता देनी होगी। सबसे बड़ा मैटर है वो ये रहता है कि भैया क्यों नागरिकता दे? अगर ऐसे तो कोई भी देश में अगर घुस आएगा और यहाँ रहने लग जाएगा, तो फिर उसको नागरिकता देना, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू भी रहता है। और इस तरह से तो जिन लोगों को नहीं भी पता था कि अगर पाकिस्तान से इंडिया में जाना है, फिर इंडिया से पाकिस्तान में जाना है, तो कैसे जाना है। इससे पहले भी कई केस हुए थे, लाइक जो इंडिया के कुछ लड़के थे और वो इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग वगैरह या फिर जो सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू किसी से मिलना हुआ, और वो वहाँ पर जब गए, कोई तो अफगानिस्तान के थ्रू भी गया था और लाइक कोई नेपाल के थ्रू भी गया था, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, बट बाद में उनको छोड़ दिया गया, वापस भेज दिया गया। बट इस केस में ऐसा कोई नहीं हुआ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो गवर्नमेंट की जो नीति है उनमें मुझे लगता है कि जैसे कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में हुए, मतलब एक थोड़ा सा जो लेडीज़ के प्रति थोड़ा लचीलापन रहता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या फिर सरकार कोई भी हो, तो वो इतना एक्शन नहीं लेती है। अगर वहीं पर कोई जब मेल आता है तो उसके खिलाफ जो रूल हैं वो पूरे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। कुछ समय पहले एक यूएस से बंदा जो इंडिया में आता है वो एकदम प्रॉपर कार्रवाई करके आता है, जो कि नागपुर में जाता है, महाराष्ट्र में। शायद वो भी यहाँ शादी करना चाहता था, और कुछ दिन जब वो यहाँ पे रहता है, और वो अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता था। उसका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर अब वो वापस जाएगा तो शायद उसको जो पनिशमेंट इंडिया में ना मिले, बट वो अमेरिका में उसको उससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ज़्यादा उसको हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि मतलब उसकी लिमिट के बाहर था। जिसकी वजह से जो नागपुर की पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस है, उसे रातों रात जहाँ पर वो रह रहा होता है वहाँ से उसको अरेस्ट कर लेती है और उठा के जेल में डाल देती है। तब उसके बाद में जो कहानी होती है ना, लोग जो मीडिया में दिखाते हैं कि ट्रम्प ने अपने हवाई जहाज में भर के इतने लोगों को भेज दिया। और भैया भेजा है ना, उनको पकड़ के जेल में तो बंद नहीं किया। इंडिया ने तो अमेरिका के जो बंदा था उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो हर किसी की जो देश की नीतियाँ रहती हैं वो किसी भी नागरिक के लिए अलग रहती हैं। वैसे केस में अगर जब अमेरिका पावरफुल था तो इंडिया ने कैसे उसके बंदे को जेल में डाल दिया, और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि उसने रूल तोड़ा और वो उसके अगेंस्ट किया, तो जिसलिए इंडिया ने उसको जेल में डाला। बट सीमा हैदर वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर एक्शन लिया जाएगा तो 3 बच्चे जो उसके थे क्या वो वापस जाएंगे, या जो एक बच्चा अब यहाँ पे हुआ है कि वो नहीं जाएगा? अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो जो उसके जो 3 बच्चे हैं जिनको वो लेके आई, वो उनको सौंप देने चाहिए। या सिर्फ अपने लिए कमाने के लिए नहीं गया था, वो यही सोच के गया था कि उसके बच्चे हैं वो अच्छे से रहेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, या जो उसकी फैमिली है वो सब मतलब एक बेटर कंडीशन में जी सके। बट उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि शायद जिनके लिए वो जा रहा है और वही सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर जो सीमा हैदर वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि जो उसके बच्चे हैं अब वो उसको भूल चुके हैं। छोटे बच्चे हैं, जिस कागज पे अगर अभी तो कुछ लिखा नहीं गया है, तो मैं जो लिख दूंगा तो वही लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिक्कत तब होती है जब कागज पे पहले से लिखा हुआ, अगर मैं उस पर कुछ मिटा रहा हूँ और मिटा के अगर कुछ लिख रहा हूँ तो शायद लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
तो वो छोटे बच्चे हैं, वो एक सीख रहे हैं, एक लर्निंग प्रोसेस में है, और एक तरह से मैं कहूँगा कि उनको कुछ भी नहीं आता पढ़ाई के बारे में, तो उनको जो सिखाया जाएगा वो सबसे अच्छा लगेगा। तो जिनको रिलेशन का ही नहीं पता कि फादर और मदर ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर उनको वो नफ़रत सिखाई जाएगी उसके प्रति, गुलाम हैदर के प्रति, तो वो वैसा ही बोलेंगे। हाँ, अगर ये बच्चे बड़े होते उसके बाद में अगर उनको यहाँ लाया जाता और अगर उनके मन की बात जानी जाती, तो शायद वो ऐसा ना कुछ कहते। पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। बट ये जो केस है कि जैसे बंदा जिस माहौल में अभी है और इतने सालों से है, क्योंकि 2 साल तो लगभग हो चुके हैं कि ना घर रहा, ना बच्चे रहे, ना बीवी रही। तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है उसके बच्चों को तो वापस करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के, और हम नहीं चाहते कि हम इतने सारे लोगों को, बाहर के लोगों को नागरिकता अपने देश में दें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ऐसे कंडीशन में अगर उसको वापस भेजा जाएगा सीमा हैदर को, और जो यहाँ जो एक बच्चा हुआ है, तो शायद उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है वहाँ पर। मैं ये एक फेवर नहीं ले रहा हूँ मैं, बट एक जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि शायद उसको नहीं भेजना चाहिए, और एक जो नया नवजात बच्चा हो उसको नहीं। बाकी वो जो बच्चे 3 पहले से लेके आई थी, उनको वापस कर देना चाहिए, जिससे कि जो इंसान सब कुछ छोड़ के बाहर गया तो उसकी जो ज़िंदगी है उन बच्चों के सहारे कट सके। उसी समय ही वापस कर देने से ये सब कुछ सही रहता, और जो कई सारे जो घर थे, लाइक वहाँ का घर बर्बाद हुआ या फिर ये जो सब चीज़ें वो ना होती। और जो कुछ लोगों को फिर मैसेज आता कि अगर वो कुछ इस तरह का कदम उठाते तो उठाने से पहले वो सोचते, बट ऐसे में जब कुछ हुआ नहीं तो फिर कोई कदम उठाएगा, और फिर बाद में क्या ही बोलेंगे, फिर वो ये रेफरेंस देंगे कि जब उस केस में आपने नहीं किया तो हमारे केस में ऐसा क्यों हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।